हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैपिंग को कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे उस पर बेस्ड थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हैं तो कंप्लीट देखा करें, एक सिटिंग में ही देखा करें, ताकि कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो हम समझते हैं कि कैसे किया जाता है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V3 टू V3। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3 से V3 में, डिफाइंड बाई TABC इक्वल टू 2B प्लस C A माइनस 4B 3। 3 टपल्स का इमेज 3 टपल्स पे बन रहा है। देखिए ये भी 3 टपल्स है, जो इमेज बन रहा है वो भी 3 टपल्स है। तो T जो है V3 से V3 में इस प्रकार डिफाइंड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें यहाँ पर 3 वेराइटी का क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 ही वेराइटी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि इस बेसिस के रिस्पेक्ट में इसका मैट्रिक्स निकालना है। दूसरा क्वेश्चन बोला है बी डेस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में भी इसका मैट्रिक्स तैयार करना है, और लास्ट में ये वेरीफाई करना है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखिए, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए एक बेसिस गिवन रहेगा। तो यहाँ पर वो बेसिस B है। ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 V3 का स्टैंडर्ड बेसिस है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में T का मैट्रिक्स निकालना है। तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? जो बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं, पहले हम उनका इमेज फाइंड करते हैं इस T के रिस्पेक्ट में। तो हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का इमेज फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले एलिमेंट 1 0 0 का इमेज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ B और C की जगह 0, A की जगह 1, A की जगह 1 रख देंगे। तो इसका इमेज आ गया 0 1 3। अब इसका जो इमेज आता है उसको हम इसी बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो हम इस 0 1 3 को कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0 1। तो हम जो इमेज आया उसको इसी बेसिस के तीनों एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए, और इसका जो कोफिशिएंट आता है 0 1 3 आया। तो यही कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा। ये 0 1 3 जो मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं उसका ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकेंड कॉलम कैसे निकालेंगे? ये जो सेकेंड एलिमेंट है बेसिस का, उसका हम इमेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? A की जगह 0, B की जगह 1 और C की जगह 0 रख देंगे यहाँ पर। तो इसका इमेज आ जाता है 2 4 0। अब ये जो इमेज आया उसको फिर से इस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 0 0 माइनस 4 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। तो यहाँ पे फिर कोफिशिएंट क्या आया? 2 माइनस 4 0। तो ये जो कोफिशिएंट है मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बनाता है। अब थर्ड कॉलम कहाँ से बनेगा? इसके इमेज से बनेगा। अब 0 0 1 का इमेज निकालेंगे इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसका इमेज क्या आ गया? 1 0 0। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो देखिए लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। तो लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा? 1 0 0।
100 इसका लास्ट कॉलम आ जाएगा मैट्रिक्स का। तो देखिए फाइनली मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, 013, 2 - 40 और 100। तो ये कॉलम तैयार करता है। जो इमेज आता है, जो बेसिस के एलिमेंट्स का इमेज आता है, उसको फिर से इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने पर जो कोफिशिएंट आता है वही मैट्रिक्स का कॉलम तैयार करता है। तो अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन देखें। सेकंड स्टेटमेंट, बी डैश एक और बेसिस दिया है। हम पहले ही जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस के एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, तो ये भी V3 का एक बेसिस है। इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अब हमें मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, फिर इसका इमेज निकालेंगे, 111 का इमेज निकालेंगे। और इमेज कहाँ से निकालेंगे, जो मैपिंग दिया है उसी के थ्रू। यहाँ 1 1 1 रख देंगे ABC तीनों की जगह, तो इसका इमेज आ जाता है 3 - 3 3। अब ये जो इमेज है उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो x × 111 + y × 110 + z × 100, ऐसा हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे। यही x y z जो मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट कॉलम होगा। तब x y z कैसे निकालेंगे, इसको हम x को अंदर मल्टीप्लाई करें, y को करें, z को, और सबको ऐड करें। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा। अब दोनों ट्रिपलेट इक्वल है। ट्रिपलेट इक्वल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। x = 3, x + y = -3, x + y + z = 3। अब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, तो y क्या आ जाएगा, -6, और x + y की वैल्यू क्या है, -3, यहाँ रख देंगे तो -3 इधर जाके z = 6। तो इस प्रकार इसका जो कोफिशिएंट आया, इसको जो इमेज को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने पर कोफिशिएंट क्या आया, 3 - 6 6। और यही 3 - 6 6 क्या होगा, मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा। ये देखिए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम बनाना है तो दूसरे एलिमेंट का इमेज निकालेंगे, और ये जो इमेज आया उसको फिर से क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। फिर x y z की वैल्यू निकालना है, तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। फिर कंपेयर करेंगे तो x = 3 आया, x + y = -3, x + y + z = 2। फिर हम यहाँ से x y z निकालेंगे, तो ये जो x y z आया 3 - 6 और 5, ये सेकेंड कॉलम तैयार करेगा। वैसे ही हम देखेंगे थर्ड एलिमेंट का इमेज 100 का इमेज 013 आएगा। इस इमेज को निकालने के लिए जो मैपिंग का डेफिनेशन दिया है उसी का यूज़ करेंगे, और फिर इस 013 को क्या करेंगे, इस बी डैश के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, x = 3, y = -2, z = माने 3 - 2 और -1 मिला, ये थर्ड कॉलम बनाया। इस प्रकार इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बी डैश मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिल गया, मैट्रिक्स। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। तो टी बी डैश तो हम निकाल चुके हैं, अभी निकाले सेकेंड क्वेश्चन में। अब हमको क्या क्या निकालना है, अल्फ़ा बी डैश और टी अल्फ़ा बी डैश, इन दोनों को निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। तो पहले अल्फ़ा क्या होगा, V3 का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो अल्फ़ा हम V3 का कोई भी मेंबर ले लिए। क्योंकि हमको अल्फ़ा बी डैश निकालना है तो इसलिए इसका इमेज निकालना नहीं पड़ेगा। ये जो ABC है इसी को हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा बेसिस, बी डैश। बी डैश के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इस अल्फ़ा को। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन बनाए, इसके पहले दो क्वेश्चन, उसमें क्या किए, उसका इमेज निकाले, इमेज को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा का मैट्रिक्स निकालना है, इसलिए इसकी इमेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम अल्फ़ा को बेसिस बी डैश के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देते हैं।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब कंपेयर करें दोनों साइड, तो x इक्वल टू सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू c रख देंगे तो y आ जाएगा b माइनस सी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ b रख देंगे तो z आ जाएगा a माइनस बी। तो ये मैट्रिक्स मिल गया अपना c b माइनस सी a माइनस बी अल्फा बी डैश। अब हमको दूसरा मैट्रिक्स क्या चाहिए, टी अल्फा बी डैश। तो टी अल्फा बी डैश चाहिए तो इसका इमेज अब निकालना पड़ेगा। अल्फा बी डैश में इमेज नहीं निकालना पड़ा, अब टी अल्फा बी डैश निकालना है, इसलिए इसका इमेज निकालना पड़ेगा। तो अल्फा हम क्या लिए हैं, ए बी सी। इसका इमेज कैसे निकालेंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया है मैपिंग का, उसी से निकालेंगे। अब ये जो इमेज आया उसको अब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे बेसिस के एलिमेंट्स के। तो बेसिस के एलिमेंट्स क्या है, 111, 110 और 100। तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम रख दिए। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब कंपेयर करें, एक्स किसके इक्वल है, 3a के, एक्स प्लस वाई a माइनस 4b के इक्वल है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2b प्लस c के इक्वल है। अब x की वैल्यू 3a रख देंगे तो y आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू a माइनस 4b रख देंगे z आ जाएगा। तो ये x y z ये आ गए तीनों कोफिशिएंट, और इन्हीं कोफिशिएंट को कॉलम में रख दें तो टी अल्फा का क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स। अब जो वेरीफाई करना उसके हिसाब से लेफ्ट साइड में क्या था, टी बी डैश और अल्फा बी डैश का प्रोडक्ट। टी बी डैश हम निकाल चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में, अल्फा बी डैश अभी निकाले हैं, ये इसको हम पुट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है ये, और ये हम देख रहे हैं किसके इक्वल है, टी अल्फा बी डैश। तो टी अल्फा बी डैश के इक्वल हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था थर्ड क्वेश्चन में। तो वेरीफाई हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टी V2 से V3 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। V2 मतलब 2 टपल्स, ये 2 टपल्स हुआ। इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, 3 टपल्स। देखिए 1 2 3, तो 3 टपल्स बना इसका इमेज। तो अब इन दोनों का बेसिस अलग अलग होगा, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। पहले वाले में दोनों V3 था, तो दोनों के लिए एक ही बेसिस यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ V2 है, यहाँ V3, दोनों के लिए अलग अलग बेसिस होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस लिया जा रहा है। ये V2 का स्टैंडर्ड बेसिस है, ये V3 का स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, यानी E1 कैसा होगा, 1 0, E2 कैसा होगा, 0 1, ये कैसा होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मेंबर्स होंगे स्टैंडर्ड बेसिस के वो इस प्रकार होंगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, ये जो दोनों बेसिस हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो अब हम इमेज किसका निकाल पाएंगे, V2 के एलिमेंट्स का। तो V2 के एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे, उसके बेसिस से। हम इमेज किसका निकाले हैं, पिछले क्वेश्चन में देखें बेसिस के एलिमेंट्स का, और जो इमेज आता है उसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर दोनों बेसिस अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि इमेज निकालते वक्त V2 का बेसिस यूज़ करेंगे, और जब उसका इमेज आएगा तो वो 3 टपल्स आएगा, तो उसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, V3 के बेसिस। तो ये बेसिस B डैश है और इसका बेसिस B है, तो दोनों का बेसिस अलग अलग है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का बेसिस सेम था। तो बस इतना ही अंतर है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बेसिस के एलिमेंट्स का इमेज, तो E1 का इमेज निकालेंगे, 1 0 1 0, तो 1 + 0, 2 × 1 - 0, 7 × 0, क्या आ गया इमेज, 1 2 0। अब इस 1 2 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, E1 डैश E2 डैश E3 डैश। कैसे लिखेंगे इसको, 1 × 1 0 0 + 2 × 0 1 0 + 0 × 0 0 1, और ये E1 डैश E2 डैश E3 डैश। तो इसका जो कॉफिशिएंट आया 1 2 0 वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं इस बेसिस का,
इमेज तो V2 के ही बेसिस का निकालेंगे, 2 ही एलिमेंट था, एक एलिमेंट का निकाल लिए, अब दूसरे एलिमेंट E2 का निकालेंगे। 0 1 तो 0 + 1, 0 - 1 और 7 × 1 तो ये आ गया 1 - 1 7। इसको हम फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, किसके, बी डैश के। तो बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 - 1 7। तो ये सेकेंड कॉलम बन गया। तो यहाँ टी बी बी डैश, इसके पहले में सिर्फ टी बी लिखते थे या टी बी डैश, क्योंकि वहाँ पर दोनों बी, यहाँ पर इसके लिए भी वही बेसिस, उसके लिए भी, इसलिए एक ही बार लिखते थे। यहाँ पर बी का इमेज निकालें, सबसे पहले हम क्या किए, बी का इमेज निकालें और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे, बी डैश के, इसलिए दोनों को लिखना है। इसीलिए यहाँ पर टी बी बी डैश लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पर भी V3 से V3 रहता और एक ही बेसिस का यूज़ किया जाता तो टी बी बस लिखते, बी डैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आप लोग इसका नोट्स तैयार कीजिए। मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अपने वीडियो में शामिल किया हूँ, दोनों वैरायटी का। आप लोग अपने जो भी बुक होगा, किसी भी ऑथर की बुक आप लोगों के पास, उससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। और एक बात और आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो वाकई में आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो अपने और दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी बोलिए कि ये वीडियो और लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि जितने लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक ये पहुंच सके। और यही मेरा टारगेट है कि जो भी घर में बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख पाएँ और इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। यही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।